कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग ग्रंथ बहुत इकट्ठे कर लेते हैं अपने यहां पर। मैं भी ऐसे ही करता था। ध्यान से सुनिएगा। मैंने भी हजारों पुस्तकें इकट्ठी कर ली, हजारों पुस्तकें। रामायण भी पढ़ूंगा, गीता भी पढ़ूंगा, भागवत भी पढ़ूंगा, अष्टवक्र गीता भी पढ़ूंगा। और कितनी गीता हैं आप सोच नहीं सकते। महाभारत भी पढ़ूंगा। लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा, जिस दिन अविद्या की निवृत्ति हो गई, लिख लो, जिस दिन अज्ञान समाप्त हो गया, एक ही शब्द में बोल रहा हूं, जिस दिन अविद्या की समाप्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, अब ग्रंथ ढोने का कोई लाभ नहीं। अब पुस्तकें पढ़ने का, पुस्तकें इकट्ठी करने का कोई लाभ नहीं। निर्ग्रंथ बोलते हैं। निर्ग्रंथा का एक अर्थ यह भी होता है जिनकी कोई ग्रंथि शेष नहीं। क्या मतलब? हमारे को देखिएगा, कहते हैं चोटी रखो, यज्ञोपवीत की ग्रंथि, कोपीन की ग्रंथि भी नहीं। काम, क्रोध, लोभ, कोई ग्रंथि शेष नहीं। ऐसे आत्माराम निर्ग्रंथ मुनि भी प्रभु के अहेतु की भक्ति कर सकते हैं। ढोना नहीं। मैं तो अपने मुख से बोल रहा हूं ना। मैंने भी हजारों पुस्तकें इकट्ठी कर ली, लेकिन उनसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, अज्ञान नहीं मिटता। अज्ञान मिटता है गुरु की शरणागति से। जब अविद्या समाप्त हो गई, विद्या माया, देखिएगा, तब ग्रंथ ढूंढने का कोई लाभ नहीं। सब में एक ही चीज लिखी हुई है। आप बताइएगा, अंग्रेजी में 26 अक्षर A to Z, इनके ऊपर कितना बड़ा लिटरेचर लिखी जाती है, सारी इंग्लिश की पुस्तकें लिखी जाती हैं। 12 खड़ी सारे हिंदी के ग्रंथ उसी में लिखे जाते हैं। अब जिसको पता चल गया कै भी राम और खे भी राम, वो क्या ढोएगा? इसीलिए उद्धव को गोपियों ने कहा था कि उद्धव, जिन ग्रंथों को तू पढ़कर, वेदों को पढ़कर के तू ज्ञानी बना है, तू हमें नहीं जानता। हम वो वेद की ऋचाएं हैं, हम उस ज्ञान को मिटाने में लगी हुई हैं। ये ढोने का कोई लाभ नहीं है।
अरे ऐसा नहीं है, आप सब लोग जो मैं बोल रहा हूं भली प्रकार समझते होंगे। हमें अपने आप में ये समझाना होगा। बहुत से लोग अब ये ग्रंथ पढ़ लें, अब ये ग्रंथ पढ़ लें। मैं भी आपको जो कुछ ग्रंथों के माध्यम से बताता हूं वो मन की मलिनता को और परिपक्वता को जानने के लिए, वरना जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, अज्ञानता मिट जाती है, फिर ग्रंथ किस लिए। हनुमान चालीसा भी भगवान की ओर ले जा रही है, शिव चालीसा भी भगवान की ओर ले जा रही है, दुर्गा चालीसा भी भगवान की ओर ले जा रही है। वो कहीं नहीं जाता। आपने सुना होगा कि गुरु नानक जी जब मक्का मदीना गए, वो लेट गए, उनके पैर मक्का मदीना की तरफ, मस्जिद की तरफ थे। तो मुस्लिम भाइयों ने कहा, अरे आप ऐसा मत कीजिए, अपने पैरों को हमारे मस्जिद की तरफ से हटाकर इधर कर लीजिए। तो उन्होंने कहा, भैया मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूं, मैं थक गया हूं, जब आप इतनी बड़ी कृपा कर रहे तो इतना कर दो, मेरे चरणों को उठा के इधर सरका दो। भाई इतना ही तो कहा। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। उन्होंने जब सरकाया तो बहुत से अज्ञानी लोग क्या कहते हैं, मस्जिद सरक गई, मक्का मदीना सरक गया ना। ध्यान से सुनो, उन मुस्लिम संतों को जिधर संत के चरण हैं उधर मक्का मदीना नजर आने लगी। बहुत कम लोगों को इन बातों का ज्ञान होता है। किसी को अपना गुरु मान लेना, फिर उसी में सब कुछ मिल जाता है, फिर भटकाव खत्म। छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में उतारने का प्रयत्न करिए तो जीवन इतना सरल है। 24 घंटे भगवान से बातें कीजिए ना, वो इतना बातून है। आप कहोगे यार अब थोड़ी देर शांत रह ले, मैं सो जाऊं, मां मेरी खोपड़ी मत खा, भगवान से। लेकिन हम लोग अभी बस 5 मिनट पूजा कर लूं, फिर तुम्हारे से फोन पे बात करता हूं। भगवान सोचते होंगे कि देखो ये दिखावा मेरे से कर रहा है, और हम बड़े खुश हो रहे, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम भागवत रामायण पढ़ रहे हैं। ये अक्षरों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। हम दान की बहुत बातें करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं दान करो दान करो। उस पर भी एक कथा सुन लीजिए। बहुत समय पहले एक राजा था, अपनी न्याय प्रियता के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। एक बार वो अपने दरबार में बैठा ही था, अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उभरा। सवाल था, मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा। आप और हम लोग पंडितों से पूछते हैं, और वो पुस्तकों में पढ़ करके बातें बताते हैं। ये समझ नहीं आता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हम नहीं समझ पाते। उसके मन में प्रश्न उभरा कि मरने के बाद क्या होता होगा। इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से मशवरा किया। सभी लोग राजा की जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित हो उठे। काफी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने निर्णय लिया
मेरे सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे 500 सोने की मोहरें दान में दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, राजा के आदेश के अनुसार राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या आई, अच्छा भला जीवित व्यक्ति मरने को तैयार हो, अच्छा भला जीवित व्यक्ति मरने को तैयार हो। आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम करने के लिए तैयार हो गया। वो इतना कंजूस था, ध्यान से सुनो, कि वो सुख से खाता पीता सोता तक नहीं था। उसको राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेश के अनुसार बढ़िया फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लिटाकर बाकायदा श्वेत कफन से ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया। एक फकीर भी पीछे पीछे चल दिया और उससे कहा, अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में तुम अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा। तू तो बहुत कंजूस है, जोड़ जोड़ के रखा हुआ है। तू मरने जा रहा है और तेरे घर में इतना धन पड़ा हुआ है। मुझे कुछ दे दो। फकीर ने कहा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी कंजूस कहता, नहीं दूंगा नहीं। फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा, बार बार मांगने की रट लगाए रखी। देखिएगा, उस कंजूस व्यक्ति से फकीर मांगता रहा। कंजूस जब एक कदम कब्रिस्तान में पहुंचने से पहले परेशान हो गया, उसने कब्रिस्तान में पड़े, ध्यान से सुनो, कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर से मुट्ठी भर छिलके उठाए और फकीर को दे दिए। क्या दिए? बादाम नहीं, बादाम के छिलके दे दिए। बाद में कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि ये इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप, ध्यान से सुनो, एक सांप कब्र पर आया और वो छेद जिससे वो सांस ले रहा था देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। ये देखकर कब्र में लेटे हुए कंजूस की घबराहट का ठिकाना नहीं रहा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया, उस छेद में बादाम के छिलके आड़ बनकर आ गए। बादाम के छिलके आड़ बन करके आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान से लाए और जल्दी कब्र खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है, ये हाल सुनने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को थोड़ा भी नहीं सुना। वो पहले अपने घर गया। ध्यान दो, कंजूस कहां गया? सबसे पहले अपने घर गया। अपनी सारी धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। अपने घर की सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी। सब लोग कंजूस से अचानक दान करने की दयालुता को देखकर हैरान में पड़ गए। उनके मन में कई सवाल उठे। अंत में कंजूस को राजा के दरबार में हाल सुनाने के लिए लाया गया। कंजूस ने
बीती रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान की कीमत काम आता है। दान करना सबसे बड़ धर्मों में श्रेष्ठ है। क्या मतलब? मैंने मरने से पहले एक मुट्ठी बादाम के छिलके दान किए थे। बादाम भी नहीं किए, बादाम के छिलके दान किए थे। उसी के कारण सांप अंदर नहीं घुस सका। आप और हम लोग इस संसार के समान में कैसी मोह ममता मानकर पागलों की तरह अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। देखिएगा, अक्सर लोग पूछते हैं भगवान का स्वभाव कैसा होगा, भगवान की नेचर कैसी होगी। ध्यान से सुनिएगा भैया, बातें मत करो, किसी के यहां से आवाज आ रही है। भगवान का स्वभाव कैसा, ध्यान से समझो। एक भिखारी आया किसी के यहां, उसने प्रार्थना की, बाहर बहुत धूप है। भगवान का नेचर समझ लीजिएगा, भगवान का स्वभाव कैसा है। एक भिखारी आया और उसने प्रार्थना की, बाहर बहुत धूप है, कृपया तनिक अपने घर में खड़े होने की जगह दे दीजिए ताकि मैं धूप से बच सकूं। तो घर के मालिक ने दया करके आज्ञा दे दी। भिखारी घर के भीतर जाकर खड़ा हो गया। आपने किसी को जेठ के महीने में अगर ये कह दिया जाए थोड़ा अंदर आ जाओ छाया में, वो कितना खुश होता है। ये भगवान का नेचर बता रहा हूं। उस भिखारी को सेठ ने कहा, अंदर आ जाओ, खड़े हो जाओ। थोड़ी देर में वो खड़ा व्यक्ति बैठ गया। जो भिखारी खड़ा था वो बैठ गया, फिर पैर समेट कर लेट गया कि कम से कम जगह में लेटा रहूं, और फिर उसने पैर फैला लिए। अब घर का मालिक उसे बाहर जाने के लिए कहने लगा। ध्यान दो, घर का मालिक बोला, अबे खड़े होने की जगह मांग रहा था, अब तो तू लेट ही गया। पहले बैठ गया, फिर उकड़ू होके लेट गया, अब पैर फैला के लेट गया। अब गृहपति, गृह का मालिक कह रहा है बाहर जा। उसने कह दिया, क्या कहा, ये भवन तो मेरा है, बाहर तुम चले जाओ। आप कहेंगे इस कथा का भगवान से क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है। देखो कहां की बात कहां जोड़ रहा हूं। उस भिक्षुक के समान, भिखारी के समान भगवान का नेचर है। चित्त में आते हैं, हम बुलाते नहीं, मंदिर में बिठाते हैं। और गाते क्या है? चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। बताइएगा, वो चित्त को चुराने वाले हैं। चित्त में आते हैं तो पहले तनिक सी चिंगारी के समान प्रकाशित करते हैं। जब गुरु जीवन में आता है और हम गुरु की शरणागति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान अपने आने का प्रकाश मन बुद्धि चित्त में लाते हैं कि तूने मुझे अपने घर में खड़ा करने की जगह तो दी, फिर जुगनू के समान, विश्वास के समान, पूर्ण श्रद्धा के समान, दीप शिखा के समान, मणि के समान, फिर तो हृदय में भगवान अपना भवन बना लेते हैं। भगवान आपके घर में कब्जा कर लेते हैं, निकलते नहीं, उल्टे जीव के अहंकार को वहां से निकाल देते हैं।
समझ रहे हैं भगवान का नेचर? एक बार दिल में लाओ तो सही, एक बार चित्त में आग लगाओ तो सही प्रभु प्रेम की, वो आके फिर जाता नहीं। मुश्किल तो यह है हम बुलाते नहीं, हम भगवान को बुलाते नहीं, भगवान से सामान मांगते रहते भिखारी बन करके। और भगवान कहते हैं कोई एक बार मुझे खड़े होने की जगह तो दे दे, जबकि मैं अंदर ही हूं। कोई मेरे से लौ लगाने की, मेरे सन्मुख आने की सोचे तो सही। सीतारामाचार्य जी ने कह दिया इस देह में हरि मिलत है, लेकिन मिलना कौन चाहे? ये आग कहां से लाएं? अरे मिल लेंगे, अब आपने बता तो दिया इस देह में हरि मिलत है, अभी कौन सा मरे जा रहे हैं। लोग कहते हैं अभी कौन सा मरे जा रहे हैं। जब देह में हरि मिलेंगे तो इसका मतलब अंदर बैठे हैं, मिल लेंगे लास्ट में। यही अज्ञानता हमको अनंत जन्मों में खा गई है। 1 मिनट भगवान की